वो वाले पॉइंट्स कवर करते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है, पर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हमको रिलेवेंट है ऐसे मैटर को, जो कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रॉपरली वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज्ड भी और प्रेजेंटेड भी है, और यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर को लगता है कि उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो फिर वो अदर मैटर मतलब क्या बोलते से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर लिटिगेशन हो गया। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। एक कंपनी है, उसके अंदर उसने प्रोविजन क्रिएट किया 50 लाख का, बट एक्चुअली होना चाहिए था 1 करोड़ का, तो समवेयर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। कंपनी ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट में भी शो किया है, बट ऑडिटर को ताकि क्या बोलते से उसको कहीं ना कहीं एक जो एंड यूजर है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे हो, इसके लिए वो इस मैटर को डिस्क्लोज करेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। एक हमारे क्लाइंट थे, उनके पास हम विजिट पे गए थे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम क्या हमेशा क्वालिफिकेशन देते हो? तो हमने उनको सजेस्ट किया कि यार हमेशा क्वालिफिकेशन देना थोड़ा क्या अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, इसलिए ये जो चेंजेस आए हैं रिसेंटली, उसके बाद इसका जो वेटेज है इस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का काफी बढ़ चुका है। उसके और एग्जांपल्स कुछ और एग्जांपल्स है वो अपन आगे और कवर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो एक होता है हेडिंग, प्लेसिंग। इसके लिए जो उसका प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले अपना जो ओपिनियन रहता है वो ओपिनियन तो रहेगा ही, बेसिस फॉर ओपिनियन भी रहेगा। फिर गोइंग कंसर्न का जो एस ए 570 वो भी रहता ही है। उसके बाद एस ए 701 जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है वो आता है, या फिर आपका हो गया एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब ये डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे कि वो किसको प्रायोरिटी देना चाहता है, चाहे तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को पहले ले सकता है या फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को पहले ले सकता है। फिर बात आती है अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर वो पॉइंट्स कवर्ड होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज और प्रेजेंट किए हुए हैं, उसके अलावा जो कि ऑडिटर ऑडिटर या फिर ऑडिटर रिपोर्ट हो गया या फिर ऑडिट हो गया, या फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ यूजर अंडरस्टैंडिंग में उसको लगता है ऑडिटर को कि इसको शो करना चाहिए, तो वाले मैटर्स कवर होते हैं। दैट्स इट। मूविंग अहेड, अंजलि आप कवर करो आज का सेशन। इसमें जो बाकी है वो पॉइंट्स कवर करूं क्या? हाँ, कवर कर लो। वैसे तुमने कवर तो कर लिया। अदर पॉइंट्स वो है ना, 4 पॉइंट्स है जिसमें सर्कमस्टांसेस ऑफ ईओएम पैराग्राफ, इसमें 4 पॉइंट्स में ऐसे याद करने का है कि 2 पास्ट और 2 फ्यूचर। फ्यूचर का 2 हो जाएगा कोई पेंडिंग इन लिटिगेशन वगैरह जो सब्सटैंशियल है वो, और फिर फ्यूचर में सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर कुछ आ रहे हैं उनका कर देंगे। और पास्ट में 2, या तो कोई कैटास्ट्रॉफ हुआ है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ लाइक फ्लड वगैरह सब आया है, इसका क्वेश्चंस भी है ये चारों पॉइंट पे। फ्लड वगैरह सब पास्ट में आया हुआ है, कैटास्ट्रोफ उसके बारे में। और पास्ट में अगर कोई पास्ट इन द सेंस कि अगर अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एएस कर दिया गया है, इन दैट केस आल्सो ईओएम पैराग्राफ आता है। ठीक है। इसमें अब एक बात बताओ, और इसमें एक ये भी पॉइंट है कि कौन से केसेस में हम यूएम पैराग्राफ को नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ रहा है तो वो यूएम पैराग्राफ में मतलब वो नहीं रहेगा। और इसमें एक और केस आता है कि जिसमें ऑडिटर को मतलब लॉ और रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो एक वो पॉइंट आता है। उसमें एक और पॉइंट आता है कि जहाँ पे कंपनी एक सेकंड की ऑडिट मैटर में आ गया तो इसमें नहीं आएगा। बोल रहे हैं उसमें की ये तो ऑडिट ये नहीं अदर मैटर का बोल रहा है वो। उसमें चलो आई अपन गेस मूविंग अहेड। अब इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर, सबसे पहले तो कोई बताओ कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इन द सेंस की प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड जनरली की क्या क्या कंसेप्ट है इसका। आप टेक्निकल वर्ड्स को कवर करते हुए बोल दो। इसमें हो जाएगा कि matters which are in the auditor's judgment are significant,
which have been adequately presented and disclosed in the financial statements. तो फंडामेंटल आएगा, फंडामेंटल होना. It's so much important that it should be fundamentals to the auditor's judgment. नहीं, fundamental to the user's understanding of the financial statement. करेक्ट, Hmm. फंडामेंटल टू द यूजर्स और- अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल Understanding financial statements. ये अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज प्रेजेंटेड होना चाहिए और ऐसा मैटर है जो कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहिए. मतलब प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट है, डिस्क्लोज भी है नोट्स टू अकाउंट्स में, बट ऑडिटर को लगता है कि यार यूजर के अटेंशन में लाना चाहिए. दैट्स इट. तो अब बताओ इसके अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब कब, मतलब क्या क्या मैटर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे? अच्छा, ये इसको जो अपन example थोड़ा दिए ट्विस्ट वही करके थे ना, बोलते हैं क्या circumstance. ऐसे 705 मतलब मॉडिफिकेशन आएगा क्या जब एम्फेसिस ऑफ मैटर आता है? नहीं, नहीं. नहीं आएगा. ठीक है. क्या ऐसे 705 और 701 701 नहीं लगेगा? अगर लग रहा है तो लग रहा है तो अपन दे नहीं सकते EOM. EOM में नहीं आएगा फिर वो मैटर. अगर आप उस मैटर के रिगार्डिंग अगर ऑडिटर इज क्वालिफाइंग द ओपिनियन, देन दोज मैटर्स वुड नॉट बी कमिंग हियर इन EOM. ओके, करेक्ट. मूविंग अहेड, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में उसका जो प्लेसमेंट होगा वो किस तरह से होगा रिपोर्ट में? वो बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद होता है, और बेसिस ऑफ ओपिनियन के उसमें भी बाद दो केसेस है. मैटर के बाद Key पहले तो अगर FRF वाला जो पॉइंट है ऐसे 210 के हिसाब से, तो वो क्या बोलते हैं अपने इसके बाद इसके बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आएगा अगर ऐसे 210 के हिसाब से अफेक्ट हो रहा है. और अदरवाइज में KM के आगे पीछे रख सकता है या तो ऑडिटर, या पहले रख सकता है, जो भी करना है. ये OM का है Based on ना? its एक बार फिर importance. से बताना, समझ नहीं आया मुझे. अगर ऐसा ऐसे मेरे 210 को के बस हिसाब यही से mention ऑडिटर है। दे रहा है EOM, इन्हें FRF अनएक्सेप्टेबल है, तो उसके केस में बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आएगा. और अदर केस में KM के या तो पहले दे सकता है बाद में. मेरी बुक में ये मेंशन नहीं है अदर केस में KM के बाद या पहले दे सकता है. मेरी बुक में तो सिर्फ बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के जस्ट बाद आएगा. हाँ, Okay, ठीक है. exactly. नहीं, ऐसा है वो जो बोल रहा है ये ना optional हेमंत, ऐसा होता मैंने है. भी पढ़ा है. मैंने भी पढ़ा है. हेमंत ये शेयर कर देना, ये दोनों केसेस रिटर्न में जो है, ठीक है, वो शेयर कर लेगा. फिर अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर क्या मेरे को कोई रेफरेंस देने की जरूरत है क्या? हाँ, हम्म. yes. वो तो क्या है वो? डेफिनेशन में आता है रेफरेंस का. रेफरेंस किस चीज का देना पड़ेगा मेरे को? पहले मतलब तो जैसे अपन नोट्स टू अकाउंट्स, हम जो नोट्स टू अकाउंट्स में उठा के बता रहे हैं कि ये मैटर नोट्स टू अकाउंट्स के कौन से पॉइंट नंबर पे है, उसमें क्या रेफरेंस कहाँ पे देना है इसको? ये जो पैराग्राफ उस context में एनालिसिस ना? कर रहे हैं, जो पैराग्राफ. हाँ, वहीं पे जाएगा ये. वहीं पे आपको रेफरेंस देना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत लेंदी होते हैं, यूजर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, और बहुत कॉमन पर्सन्स भी आते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लैंग्वेज नहीं समझ आती. इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो EOM में दे देगा, और रेफरेंस भी उसी के साथ देगा कि अगर आपको इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू रेफर दिस पॉइंट इन द नोट्स टू अकाउंट, या फिर जहाँ पे भी उसकी पोजीशन है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रॉपर रेफरेंस वुड बी गिवन देयर इटसेल्फ इन EOM अच्छा. पैरा ओनली. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि मेरे को और कुछ इसके अंदर कुछ मेंशन करने की जरूरत है क्या, ऐसा कि मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया है? हाँ, लास्ट में हम लिखते हैं कि और specify ओपिनियन करना इज नॉट पड़ेगा मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ कि दिस रिगार्डिंग मैटर. दीज मैटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. ओके, ठीक है. तो बिल्कुल अपन ने बेसिक जो है एम्फेसिस ऑफ मैटर का, वो मेरे को लगता है एकदम अच्छे से समझ लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है. ये OM के एग्जांपल्स है क्या किसी के पास? हाँ, ये हाँ, नेक्स्ट मेरे पास है. क्वेश्चन, EOM के क्वेश्चन एग्जांपल्स क्या क्या है वो बताओ. एक तो मैंने बताया लिटिगेशन वाला, एक कैटास्ट्रॉफ वाला बताया पूजा ने. अब अस्मिता तुम बताओ कोई और. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अप्लाई होने से पहले ही मैनेजमेंट ने अप्लाई कर दिए. हाँ, जैसे कि अभी इंडेक्स का हो गया कि वो कैसा होता है, ट्रांजिशनल बेसिस पे अप्लाई होता है ना कंपनी पे. तो मैं चाहता हूँ कि आज ही अप्लाई करके देख लूं. मैं अप्लाई करके देखता हूँ तो उस पर एडवांस कर दिया मैंने, मेरे को फ्यूचर में करना था लेकिन आज ही कर दिया. तो इसका जो कंटेंट है वो कहाँ डिस्क्लोज करूंगा मैं, तो मैं एम्फेसाइज करूंगा इसको. एक और कोई एग्जांपल. ऐसे कोई अगर एग्जांपल. कोई अकाउंटिंग
पॉलिसी में चेंज आ रहा है, अगर एंटिटी इज चेंजिंग एनी अकाउंटिंग पॉलिसी लाइक फीफो से वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो ये भी ऑडिटर डालेगा अपने ईओएम में कि ये चेंज हुआ था, लाइक एम्फसाइज करेगा। बिल्कुल, ये इसको मैं फर्दर एलोबरेट करना चाहूंगा। होता है क्या, बहुत सी बार कंपनी अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, उसके कारण क्या होता है कि एंड यूजर को ऐसा लगता है कि यार इसका हो सकता है कि रिवेन्यू बढ़ गया, बट रिवेन्यू बढ़ने का मेन कारण क्या था, पॉलिसी चेंज की इस कारण से। तो ये मैटर एम्फेसाइज करना जरूरी हो गया। इसमें कोई एग्जांपल आ सकती है कि जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट हो गई है, मतलब कोई फायर ड्रॉप हो गई है, तो ऑडिटर उसको एम्फेसिस करना चाहता है कि हाँ मतलब सचिन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होता है? सब्सिक्वेंट इवेंट जो मतलब कि इवेंट बैलेंस शीट बट अप्रूवल डेट के पहले हो रही है, बट बैलेंस शीट की डेट के मतलब बैलेंस शीट बन गई लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुई है, बट उस अप्रूवल की डेट के बीच में कहीं हो रही है लेकिन अभी मतलब अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट्स तक के जो उसके बीच के दौरान अगर कुछ मतलब इवेंट हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। तो मेजरली अपन ने एग्जांपल्स कवर कर लिए। अंजलि, काफी एग्जांपल्स तुमको मिल गए होंगे। नहीं, मैं OM के बोल रहे यूएम थे। के नहीं, मैं ओएम के पूछ रही थी। हाँ, OM वो के। OM अदर मैटर के भी अपन उसको कवर करते हैं। फर्दर मूविंग अहेड, एक नवंबर 13 का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उन्होंने जब ऑडिट रिपोर्ट बनाई ना, तो कुछ मिस्टेक्स पकड़ में आई थी। वो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग सुनना और बताना क्या मिस्टेक थी। बीटा लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड विद सेबी हैविंग 5 subsidiaries. Messrs XYZ, a chartered accountant, have been appointed as statutory auditor for the audit of the consolidated financial statement for the year ending 31st March 21. Out of 5 subsidiaries, the audit of one company was conducted by another auditor, Messrs Badnam and Company, CA. The opinion para of the audit report furnished by Messrs XYZ Chartered Accountant is given below. ठीक है, अब उसमें ओपिनियन पैराग्राफ किस तरह से बना था। इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड according to the explanation given to us, the consolidated financial statement gives a true and fair view, except the financial statement of one subsidiary, whose accounts were audited by Messrs Badnam and Company CA, and about the same we are not in a position to express our opinion as the audit has not been performed by us. ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट्स और दे रखे उन्होंने। क्या बोल रखा है, इन द केस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज एट 31st March, in the case of consolidated P&L of the profit and loss for the year ended on that date. अब आपको बताया क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ एम्बिग्यूटी या फिर डाउट आ रहा है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या? लास्ट वाला पॉइंट। 5 कंपनी थी, उसमें से मैंने 4 का करा, एक ने बदनाम एंड कंपनी था, उसने ऑडिट किया। अब उसने जब ओपिनियन पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर जो पॉइंट्स कवर किए ना, उसने एक तो बैलेंस शीट रिलेटेड डिटेल्स दी थी और एक लिखा था कंसोलिडेटेड P&L। तो ये जो उसने ओपिनियन दिया, क्या वो करेक्ट था, या फिर अगर मिस्टेक्स थी तो क्या क्या मिस्टेक्स थी, ये हमको पॉइंट आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कोई अदर मैटर पैरा को डिफाइन करेगा क्या? अदर मैटर पैरा होता क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ में वो सारे चीजें आते हैं दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज अगर ऑडिट किया गया है, ब्रांच ऑडिट किया गया है या फिर सब्सिडियरी का ऑडिट किया गया है, इन दोज केसेस अदर मैटर पैराग्राफ आता है जिसमें ऑडिटर में एक्सप्रेस हिज ओपिनियन कि the audit has been done by any predecessor auditor या फिर audit has not been done or auditor relies the work done by any other auditor। तो वो 3-4 केसेस आते हैं जब अदर मैटर पैराग्राफ आता है। एंड दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू की ऑडिट मैटर्स या फिर की ऑडिट मैटर्स या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। दिस कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट, उसका अपना अलग से होगा। निकिता, डिफाइन करो। जो अदर मैटर पैरा होता है वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होता है। इसमें जनरली वो मैटर्स आते हैं विच आर नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्लोज, या तो डिस्क्लोजर नहीं दिया गया या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, बट लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट होते हैं जो कि यूजर्स के लिए रेलिवेंट है। इसीलिए इतने रेलिवेंट है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्लोजर देना जरूरी है, सो दैट
अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट हो पाए, या फिर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो पाए, और ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर को ये पैराग्राफ देना पड़ता है। बिल्कुल, जो तुमने पॉइंट कवर किया है ये अप टू द मार्क है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑडिट था, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी था और ऑडिट रिपोर्ट था जिसपे यूजर की अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। और अदर देन द मैटर्स व्हिच हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड या प्रेजेंटेड, मतलब जो डिस्क्लोज या प्रेजेंटेड नहीं है उसके अलावा। तो ये वाले पे ये क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पे जो अपन ने अभी केस पढ़ा उसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिस्टेक्स क्या क्या थी, कोई बताएगा? ये तो मॉडिफिकेशन दे दिया है पहले, जो नहीं देना था। बिल्कुल, एक कैश जो फ्लो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किया वो ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदर मैटर पैराग्राफ में आएगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्रांच, आई थिंक सो। ठीक है, मतलब अदर मैटर पैराग्राफ आना चाहिए था, ठीक है। हम्म। और निकिता तुम कुछ बोल रही थी? जो ऑडिटर था उसने सीबीएस के बारे में बता दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल का बता दिया, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और कंपोनेंट होता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ऑडिटर हैज नॉट expressed his opinion on the cash flow statement. वो ठीक है, भी तो एक मेजरली का पार्ट है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। 2 मिस्टेक्स थी इसमें और अंजलि और निकिता ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। प्रॉब्लम आती है अपने को ड्राफ्टिंग में, तो ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे अदर मैटर पैराग्राफ? तो अदर मैटर पैराग्राफ में हमको लिखना पड़ेगा कि ये वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक सब्सिडियरी का, वो उसमें इतने एसेट्स थे और उसका इतना पार्ट सेल्स का था, जो कि फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना था। ये क्या बोलते हैं, किसी और कंपनी ने इसका ऑडिट किया जिसका नाम था मैसेज बदनाम एंड कंपनी, और इसकी रिपोर्ट हमको मैनेजमेंट ने दी है। और जो रिपोर्ट का ओपिनियन है वो सोलली वो जो दूसरे ऑडिटर है उसके बेसिस पे हमने फॉर्म किया है, और हमने इसके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया। ये क्वेश्चन सेम स्टडी मटेरियल में है, मैंने अभी ग्रुप में डाला ना, वही आया था नवंबर 20 में। मतलब उसमें बस नाम वगैरह चेंज कर दिए। मैं एक बात और बता दूं, तुमने अभी स्टडी मटेरियल का बोला, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एज इट इज 5 मार्क्स के लिए उठ के आते हैं। शुरू के 4 क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगे, जो 700 की सीरीज रहती है। मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से हमेशा 700 का एक क्वेश्चन उठ के आता है। या तो 701 से हमको आया था पिछली बार। हमको सिर्फ देखो मैं बताता हूँ, पेपर फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन क्या था, एज एन ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हाउ वुड यू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर। बस खत्म, 5 मार्क्स के लिए। हाउ वुड यू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। तो अब जब 701 पे आ गया तो 705 का इस बार मेरे को लगता है कि रेलेवेंस 706 का बढ़ जाता है चांसेस आने के। इसने कुछ मैसेज किया है? नहीं, पुराना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब उसका क्वेश्चन अंजलि का कि एम्फेसिस ऑफ मैटर की कुछ एग्जांपल लेके किसी के पास? अदर मैटर। रीजन व्हाई ऑडिटर इज अनेबल टू रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट इवन दो देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। उसको रीजन अगर देना है क्यों रिजाइन क्यों नहीं कर सक रहा, तो वो एक इसमें ओएम में देना पड़ेगा उसको। क्या? और इसके अलावा ऑडिटर इज अनेबल टू रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट, अगर इसका रीजन देना है तो वो इस ओएम में देगा ऑडिटर। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट? उसके बाद एक और है, ऑडिटर हैज बीन आस्क्ड टू परफॉर्म एंड रिपोर्ट ऑन एडिशनल स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स और टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर। कुछ एडिशनल उसको दिया है उसके अंदर वर्क, तो या फिर स्पेशल पर्पस के लिए होगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस होंगे तो भी आएगा। ठीक है, 2 एग्जांपल अच्छे हो गए, और बताओ भाई। नहीं, स्पेशल और पर्पस एक भी तो होगा ना, यूएम में आएगा। लॉ रिक्वायर्स फर्दर एक्सप्लेनेशन, देन आल्सो ऑडिटर कैन इन अदर मैटर पैराग्राफ में। अच्छे से समझाओ, नहीं समझा अस्मिता? लॉ की रिक्वायरमेंट ही होगी फर्दर एक्सप्लेन करने की एक आधा पॉइंट।
तो वो भी अदर मैटर पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे ना। लॉ की मतलब क्या उसको लॉ एंड रेगुलेशन। Laws and 260 के regulations. हिसाब से वो ऐसे 260 में बोला है कुछ लॉ रेगुलेट करता है अपने को, तो अगर ऑडिटर को लग रहा है अदर मैटर में डाले ऐसे 260 के हिसाब से तो अच्छा ओके एक एग्जांपल ऊपर मैं बोलता हूँ। हाँ एक अगर कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल है, जब वो अपनी पूरी होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, तो उनकी बैलेंस शीट होगी और उसमें उनके एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन रही होगी, जिसमें अगर कुछ लिखा होगा कि हमारी कंपनी की टर्नओवर इतनी है कि हमारी 25% ज्यादा है बाकी कंपनी से, हमारी कंपनी के प्रॉफिट 8-10% ज्यादा बाकी कंपनी से, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया इसका, तो ऑडिटर उसको अपने अदर मैटर पैराग्राफ में दे सकते हैं कि बेशक कंपनी ने ये चीज दी है बट हमने इसको ऑडिट नहीं किया है, तो ताकि यूजर्स को थोड़ा पता लग जाए, क्योंकि यूजर्स क्या पता उससे मिसलीड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऑडिटर की सेफ्टी साइड से ये चीज अदर मैटर पैराग्राफ में हो सकती है। और देखो, अगर सचिन सप्लीमेंट्री किए भी है तो भी देना है उसके अंदर, कोई सप्लीमेंट्री का ऑडिट किया है तो भी देना है और नहीं किया है तो भी देना है, ऐसा है। इसको फर्दर ऐड करना चाहूंगा। सचिन ने ये वाला मेरे को भी आया था सप्लीमेंट्री वाला। होता है क्या बहुत सी बार कि ये जो अदर मैटर रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑडिटर कहीं ना कहीं चाहता है कि यार एंड यूजर को ये ना समझे कि भाई हमने ऑडिट किया नहीं इन चीजों पे, और वो समझ ले जब वो एनुअल रिपोर्ट देखे कि ये भी ऑडिट का पार्ट ही था। तो वो क्लेरिफाई करने के लिए अदर मैटर पैरा को यूज कर सकता है। मैं भेज दूंगा ग्रुप में। तो कोई एक और बार एग्जांपल रिपीट करेगा क्या? कौन कौन से एग्जांपल कवर कर लिए? तो सप्लीमेंट्री वाला किया लास्ट में, डिजाइन वाला एक रिजाइन वाला, एक ऐसे 260 अगर लॉ रेगुलेशन कर रहा है तो ये अस्मिता वाला, बराबर, लॉ एंड रेगुलेशन वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक वी शुड हैव बिगन विद दैट क्वेश्चन ओनली। ऑडिट क्वालिफिकेशन और एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या डिफरेंस है? कोई एक एक एग्जांपल सब बता दो, या फिर क्वालिफिकेशन को कोई एक्सप्लेन कर दो। ऑडिट क्वालिफिकेशन और ईओएम में क्या डिफरेंस है? क्वालिफिकेशन कब आता है? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट वी आर अनेबल टू, मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तो उस बेसिस तब आएगा हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन। बट वो मटेरियल परवेसिव नहीं है। करेक्ट, which are material but not pervasive. हाँ मटेरियल बट नॉट परवेसिव तब आएगा। और या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला पॉइंट, या फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं की, जो कि मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, दोनों पॉइंट कवर कर। और ईओएम को तो अपन ने अच्छे से डिफाइन कर ही लिया है। हाँ कर ही दिया है, तो उसको वापस से करने से कोई सेंस नहीं है। ईओएम का एक एग्जांपल लिखिए, कंपनी को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं बट वो कंपनी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमें लॉसेस हो रहे हैं, तो ऑडिटर सिर्फ उस चीज का रेफरेंस देगा कि हाँ ये कंपनी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है, बट उसके ऊपर हम मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देंगे। ऐसे एग्जांपल था इस पे क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें वो ना वो दो सिचुएशन थी कि जब ना ऑडिटर ना मैटर्स नहीं डाल सकता ईओएम में। एक तो वो लॉ अगर प्रोहिबिट कर रहा है, और अगर वो केएम में ऑलरेडी आ गया, तो ये दो सिचुएशंस है व्हेन ऑडिटर इज नॉट सपोज्ड टू इंक्लूड एनी मैटर इन ईओएम, सॉरी ओएम, अदर मैटर। एक तो जब लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, और जब वो सेम मैटर अगर की ऑडिट मैटर में आ रहा है तो फिर से अदर मैटर में नहीं आ सकता, या तो वो ओएम में आएगा या फिर वो केएम में आएगा। बिल्कुल। तो मेरा ये डाउट है इसमें, ये जो चीज है ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ईओएम के लिए ओएम के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या फिर दीज कंडीशंस आर ओनली फॉर अदर मैटर? दोनों के लिए है ना, ये दोनों के लिए है ना। देखो अंजलि ने बोला कि ये सिर्फ अदर मैटर्स के लिए, तो मैं कंफ्यूजन हो गया। देखो मैं बताता हूँ, क्लेरिफाई करता हूँ। ऑडिटर शेल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइडेड। यहाँ तो ईओएम के लिए बोलते हैं यार, ओएम के लिए नहीं बोल रखा है। अरे ओएम के लिए ही बोला है, सिर्फ ओएम के लिए क्या है? नहीं सिर्फ ओएम के लिए। ऐसे 70 applies the matter has not been other matter paragraphs in auditor's report उसमें दिया है।
701 है ना जो की ऑडिट मैटर्स, वो दोनों में है, बट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन है ना वो सिर्फ ओएम में है। हाँ वो वाला नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये वाला अगर की ऑडिट मैटर के लिए जो अपन या तो की ऑडिट मैटर में नहीं जाएगा वो वाला दोनों के वो लिए दोनों में है। की ऑडिट मैटर इज दोनों द के लिए। बोथ एक तो 705 701 दोनों के लिए है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ सिर्फ ओएम के लिए, ऐसा है। ईओएम में मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है। ये वो किसी के पास 705 वर्डिंग थी क्या, वो शेयर कर सकता है क्या, प्रोहिबिटेड बाय लॉ वाला? है मेरे पास क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा शॉर्ट में 2 पेज में खत्म होने वाली एक समरी है, इसकी मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। चलेगा, सब ठीक है उसमें cover है। ठीक है। तो अपन वापस से रिजॉइन करते हैं, टाइम खत्म हो गया है ना, उस क्लिक रिक्लिक ऑन दैट लिंक।